बहुत ही नटखट एक टीम है, बट आप जोनाथन को देख ही सकते हैं, उन्होंने जांचा परखा समझा इस इलाके को और लो एक्सपेक्टेशन से दूर जाने की कोशिश, बट हवा में आया शॉट, बस एक बुलेट की देरी है और हवा में नॉक होंगे जोनाथन। बहुत बाल बाल बचे हैं यहाँ से अभी के लिए निकलना, कामेश पे ही जाकर वो देखिए परहा लेनी पड़ेगी। यार जैसा आपने सवाल रखा स्पिरो रिगार्डिंग द फिनिक्स, वो कह रहे हैं कि जब लॉबी में यहाँ पर आइको आरएनटेक्स उगने तभी हम जाएंगे यासना में, वो फिर टक्कर उनको लेनी है यहाँ पर। इतना तो है कि कोई पीछे नहीं हटने वाला। मैं देख रहा था उनकी स्ट्रीम वगैरह सारंग की और वैनम से बात सुन रहा था मैं, तो यही कह रहे थे कि हम तो नहीं पीछे हटने वाले, अगर सामने वाला हटना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, बट हम तो पीछे नहीं हटेंगे। और चलिए कुछ खिलाड़ी जो थे, वैनम तो खुद पहले ही पहुंच चुके हैं, बट अभी जो बाकी और खिलाड़ी है वो शायद व्हीकल लेकर पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पर जोनाथन थोड़ी देर के लिए जरूर एफके होते, लेकिन ठीक है बाल बाल बचे यहाँ पर। बट मुझे तो लग रहा है स्पिरो लो एक्सपेक्टेशन के साथ वो जो एक्सपेक्टेशन है फाइट की वो सबसे ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। लो एक्सपेक्टेशन के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो यहाँ पे आक्रमण करे तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को शुरुआत में बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। लूट इतनी ज्यादा मिली नहीं है, एक फर्स्ट एड के साथ आगे बढ़ेंगे अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जोनाथन। वही हमने फाइट की बात करी थी, तो फीनिक्स को पसंद है शुरू में फाइट लेना, लेकिन आइको सोल को भी बहुत पसंद है शुरू में फाइट लेना। अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोई झटका शुरू में मिला नहीं, जॉनी को डैमेज पड़ा था बट अपने आप को संभाला है, टीम को संवारा है, रोटेशन पे फोकस करती हुई हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की ये लाइनअप। एंड मैं ये सोच रहा हूँ स्पिरो, आइको ओजी वो टीम जो यूजुअली बिल्टा साइड की तरफ घूमते हुए आपको नजर आती है, वो आती है यासना की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये जो रीड उन्होंने करा है यहाँ से, बट अभी के लिए एक्सट्रीम गॉडलाइक आ तो जरूर चुके हैं स्कूल के आसपास, और उन्होंने जब वो रीड करा होगा कि जब वो एरिया खाली हो चुके हैं तो क्यों ना हम भी यहाँ पर एक्सप्लोर करें। और बट सामने अगर वो जाते हैं तो फिर ये फाइट देखिए अपने पुराने गढ़ पर आ चुके हैं वापस से। देखिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वांट्स टू टेक यासना फॉर देमसेल्फ, लग तो यही रहा है। इंतजार है यहाँ पर टीम गुजरात टाइगर्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। आपको कौन सी बैटल गाइस सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है एक बार जरूर बताइएगा। बट अभी के लिए जो चल रही है यहाँ पर वो बैटल, मुझे तो लग नहीं रहा स्पिरो अब रोटेशन पे ही थोड़ा सा फोकस हमें देखने को मिलता नजर आएगा। 50 सेकंड बचे हुए स्टेज 2 का, यहाँ पर आपको वो झुकाव भी आपको देखने को मिलता हुआ नजर आने वाले, लेकिन ये शुरुआत वो भी प्ले में आएगा, और आएगा तो कब आएगा। कल आपको याद होगी एक बैटल हुई थी स्कूल के अंदर, आइको ओरांगुटान वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। ये बदले की भावना लेके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आई है अपने पुराने घर को जीतने के लिए। जोनाथन एक बड़ा झटका दिया आइको ओरांगुटान को अर्ली ऑन इन द गेम। वेयरॉन अब हुए लॉबी से बाहर, और जितना मैं जानता हूं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को अब पुश करने की बारी इनकी है। वेट थोड़ा सा देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है स्पिरो थोड़ा सा इंतजार जरूर चलता नजर आएगा। एंड मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा करीबी मामला बनता नजर आ सके, क्योंकि पुश तो देखिए बाकी खिलाड़ी तो ज़रूर कर चुके हैं, बट क्या रहेगा वो नेक्स्ट मूव। अभी के लिए देखिए पंख का साथ ज़रूर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लीड तो कोई ना कोई देखिए एक ना एक प्लेयर वहाँ पर कर रहा होगा वापस उस परफॉर्मेंस को लेकर आने का, लेकिन अभी के लिए वो शुरुआत मिली नहीं यहाँ से। देखिए रास्ते में फंस गए थे, कोई चारा नहीं था, गाड़ियां टकराई, उम्मीद नहीं थी उनको कि वहां पे उनको फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन फाइट करनी पड़ी। और सिंसिनाटी किड्स की इस सनसनीदार प्रदर्शन के साथ सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है आइको रखने का। बट ये मेरे को देख के अच्छा लग रहा है, गलती से क्लच गॉड की फोटो लगा दी है, नॉस्टैल्जिया में चले जाएंगे भाई गॉडलाइक के फैंस, ऐसा मत कीजिए। बट संस्कारी यहाँ पे है, और संस्कारी का पार्क और स्किल आपने देखा, सीढ़ी पे आए प्लेयर को डाउन किया। आइको और ओरांगुटान के सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की चुनौती, और हीरोज क्या एक्सट्रीम खेला है गॉडलाइक ने। एंड इतनी फाइट हो गई स्पिरो, 2 फाइट यहाँ पर समाप्त हो गई, बट एक शख्स कहते हैं फिनिक्स के मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो मुझे तो लग रहा है कि अभी के लिए उनको अपनी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करनी नहीं चाहिए। मैं अभी भी फ्यूरी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पेशेंस टेस्ट हो रहा है उनका, इंतजार करते रहिए, वेट करते रहिए, सर्कल का अपना आप जब तक आपको मिलता रहेगा यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बट जो शुरुआत चाहिए थी, देखिए स्पिरो एक और चीज़ है यहाँ पर दिमाग में लेके चल रही है एक्सट्रीम गॉडलाइक, जो गलतियाँ हो चुकी है क्योंकि कंसिस्टेंसी उस वक्त पे उतनी नहीं आ पाई थी, बट अब फाइनली वो चाह रहे कि स्टार्टिंग में ही बेस इतना सॉलिड वहाँ पर करके चले कि बाकी टीम्स के लिए दिक्कतें परेशानी होती नजर आए। अभी के लिए देखिए पहले ही जस्ट हम आए थे उनके पीओवी में, ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल रोटेशन चल रही है, बट एक अंक तो चलिए निकाल के गए वहाँ से जब अनुस्टोपी ने वो फ्रैग सुनिश्चित करा था। बट किसको क्या पता था कि उनके भी खिलाड़ी स्काउट के बाद वहाँ पर सेंसे का डाउन हो जाना था, उसके बाद सैफ का वहाँ पर कंफर्मेशन निकल जाना। बट दूसरी तरफ से संस्कारी अभी के लिए देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वेट कर रही, इंतजार कर रही वो नेक्स्ट श्रिंकिन के आने का। अभी सर्कल के अंदर है, बट कहाँ पर रहेगा वो जाता नजर आएगा, वो देखना अभी के लिए बाकी जरूर आएगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट। सिर्फ 2 ही टीम्स हैं मुझे लगता है जिनकी बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। एक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है जिनके पास 4 फ्रैग्स हैं,
और एक है सिंसिनाटी किड्स जिनके पास 7 फ्रैग्स हैं और चारों प्लेयर्स उनके पास भी देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से आप इसमें आइको टीम तमिलास का नाम भी ऐड कर सकते हैं। 4 फ्रैग उनकी, मुझे लगता है एडमिनो कर रहे हैं इस बार। आइजलिंग और संस्कारी ऑलरेडी 2 फ्रैग्स उनके पास हैं, बट अभी बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। नॉक करने का मौका पूरा मिलेगा अटैक करने के लिए। सिम्प ऑलरेडी आगे जाते हुए और पूरी इंफॉर्मेशन रिले करी जा रही है जोनाथन के द्वारा। सिर्फ एक गाड़ी आई, दूर से स्प्रे भी आया जोनाथन के ऊपर, बाल बाल बचे वो। और सिम्प भी आगे गए थे लेकिन उन्होंने फाइट नहीं करी, वो थोड़ा सा दूर गए, अपोनेंट्स के पास गए और वहां से अब वो वापस आ रहे हैं। बट आप स्पिरो ये तो देखिए ना कि आसपास और भी टीम्स आ रही है। मैक्स बस का तो वहां पर कंफर्मेशन आ जाएगा, 5वां कनेक्शन हम कह सकते हैं, 5वां कंफर्मेशन जो है निकाला गया। योद्धा वहां पर हुए हैं डाउन, लेकिन ये क्या चल रहा है कि आसपास और भी टीम्स आने की कोशिश करती हुई। लो एक्सपेक्टेशन को लगा था कि अगर हम करीब जाएंगे कंपाउंड के तो फायदा मिलता नजर आएगा, लेकिन सब कुछ उलटफेर का वो शिकार अभी के लिए करते हुए और बाल बाल बचे यहाँ पर जोनाथन। क्योंकि देखिए सामने से तो बेशक आपके कवर है लेकिन पीछे से आप पूरा वल्नरेबल है, तो इसी वजह से उनको ध्यान रखे चलना पड़ेगा। और योद्धा वो भी यहाँ पर डाउन होते नजर आ जाएंगे, 7वां फ्रैग उनकी झोली पे जाता हुआ। जी हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप नॉक हुए तो बचना मुश्किल। बट टीम वर्क ही तो ड्रीम वर्क आपके लिए लेके आती है। क्या कवर वहां देखा हमने सिम्प की तरफ से, इट वॉज ब्यूटिफुल। और हमने कितनी बार देखा है सिम्प को, वो इस टीम को कंप्लीट करते हैं, अपने टीममेट्स को कवर देते हैं और हमेशा अपनी टीम को एक ग्लू की तरह एक साथ जोड़ के आगे ले जाने में मदद करते हैं। बट जोन का भी शिफ्ट आ चुका है, लो एक्सपेक्टेशंस का एक प्लेयर अभी भी वहां पे बरकरार। बट संस्कारी तो आज अलग मूड में है, ये एडमिनो नहीं, ये गॉडमिनो है। कोई मुझे बता दीजिए कि ये सच में एडमिनो ही है, क्योंकि लग तो रहा है ये प्लेयर अकेला काफी सबके ऊपर पड़ रहा है। जी हाँ, एक खिलाड़ी 3 पे भारी, बहुत ज्यादा। आप सोचे कि मुझे ऐसा लगा था कि जिस तरह से जोनाथन जब डाउन हुए थे उस वक्त पे सिम्प आए थे बचाव करने के लिए, और संस्कारी कहते हैं, एडमिनो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, अगर आप आ जाते तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कल के बाहर की तरफ है, सर्कल के बाहर की क्षेत्र की तरफ है। 6ठा फ्रैग ऑलरेडी यहाँ पर संस्कारी सुनिश्चित कर चुके हैं। जैप की तरफ से लग रहा था यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है, इनसेन तैयार बैठी हुई थी, शायद इसके बारे में अंदाजा था नहीं। बैक टू बैक 2 नॉकआउट्स, और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा अब विराम लगेगा इसकी स्पीड के ऊपर। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के विजय रथ पे एक लगाम लगाने की कोशिश, 2 प्लेयर्स उन्होंने गवा दिए। 12 फिनिश जरूर उनके पास हैं, बट कहीं ना कहीं मैं अभी भी देख सकता हूँ लो एक्सपेक्टेशन का वो एक प्लेयर अभी भी पीछे है, उनकी तरफ से अभी भी बदला लिया जा सकता है। बट टीम इनसेन रश करने पे आतुर ये टीम, बट वो अकेले बिल्कुल भी नहीं थे। केलब 7 के वो खिलाड़ी काफी करीब थे यहाँ से, बट अभी भी मेरी नजरें लो एक्सपेक्टेशन के उस आखिरी प्लेयर पे अटकी हुई हैं, बिकॉज वो पीछे से तबाही मचा सकते हैं। स्पिरो एक ही स्प्रे में दोनों को भी निकाल सकते हैं, बस वो वेट करें, इंतजार करेंगे जब तक नहीं होगा। और देखिए जैसे आपने कहा डायब्लो निकालेंगे वो नॉकआउट, और अब जोनाथन भी अलर्ट मोड पर आ चुके। उनको पता है कि पहले अब क्या करा जाए, या तो रिवाइवल दिया जाए या तो उस खिलाड़ी के पास जाकर उसको समाप्त किया जाए। यही 2 ऑप्शन अभी के लिए बनते नजर आएंगे, क्योंकि अभी भी अगर यहाँ से सिम को बचाया जाता है तो शायद उम्मीद जरूर बनती रह जाएगी। लेकिन ये क्या स्पिरो, उन्होंने रीड करा टीम इनसेन ने, उन्होंने देखा कि खिलाड़ी नॉकआउट हुए, आसपास ही वो होंगे, जिसकी वजह से जोनाथन को मजबूरन वहां पर साथ छोड़ना पड़ेगा। अब कहां पर जाकर रुकेंगे, क्योंकि और भी टीम्स है, बट लो एक्सपेक्टेशन उनका होता हुआ अंत 0 के साथ। देखिए आप सेंटर में देखिए और टीम के ऊपर नजर डालिए, हर बार की तरह इस बार भी वो आईको टीम तमिलास हैं जो जोन के सेंटर में मिलती हैं आपको। बट जोनाथन स्मोक नहीं है, पीछे से बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे तो बस जैसे ही इनसेन के प्लेयर्स ऊपर आएंगे क्लियरली सबसे पहले वो जोनाथन को देख पाएंगे। जोनाथन अपने आप को जोन के अंदर पा रहे हैं, टीम आईको तमिलास अपने आप को जोन के अंदर पाते हुए, लेकिन टीम इनसेन क्या वो यहाँ पे अब कहीं और देख रहे हैं। बट इधर तो देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जोनाथन नॉक किया, गॉड स्कोर, सीधा पुश करने की अब है बारी। क्या जीटी की है पूरी तैयारी, क्योंकि ये प्लेयर तो अब रश करने पे आतुर, फिनिश करना चाहते जरूर। अंदर जेडएफ वहां पे एक नेड कुक करते हुए अरमान नीचे आ चुके हैं। जोनाथन दोनों ने एक दूसरे को करारा डैमेज दिया है, बट जोनाथन एक बार फिर से शॉट, एक बार फिर से कनेक्शन, बट इस बार जीटी की हुई है जीत यहाँ पे। जरूरत की आवश्यकता थी और उस पे कोई ज्यादा गलती नहीं करी। बेशक एक नॉकआउट हुआ था लेकिन रिवाइवल मिल जाएगा। बट स्पिरो देखिए दिमाग में क्या चल रहा था कि पीछे से इनसेन के प्लेयर्स भी हैं,